हेलो फ्रेंड्स, जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं उन सभी के लिए आज का बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर के आई हूँ। शॉर्ट्स वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप शॉर्ट्स पे काम करते हैं तो आप लोगों को ये दिक्कत रहती थी कि हमारे शॉर्ट्स का चैनल कब मोनेटाइज होगा, कब उसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, कब उसके 10 मिलियंस व्यूज़ हमारे पूरे होंगे, क्योंकि 10 मिलियंस व्यूज़ कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन जैसे तैसे अगर आपने अपना चैनल को मोनेटाइज करा लिया, उसके बाद भी शॉर्ट्स में उतनी अर्निंग नहीं होती है। जब तक आपके लाखों में व्यूज़ ना आए तब तक एक एक डॉलर आपका नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा उसमें कम अर्निंग होती है। तो शॉर्ट्स क्रिएटर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारी तो मोनेटाइज होने के बाद भी एडसेंस में उतनी अर्निंग हमारी नहीं होती है। तो यूट्यूब की एक नई अपडेट आ गई है शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए कि अगर आपने इस पे काम कर लिया, इस अपडेट का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपके चैनल में आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। वो कैसे काम करता है, कौन सी अपडेट है, कब से ये आने वाली है इंडिया में, वो सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा अपडेट होने वाला है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो शॉर्ट्स क्रिएटर जो है वो अच्छी खासी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज से कुछ 1-1.5 साल पहले यूट्यूब ने एक अपडेट दिया था ब्रांड कनेक्ट का। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। उसमें आपकी जो प्रोफाइल है वो अलग अलग ब्रांड्स के पास यूट्यूब सेंड करता था और अगर ब्रांड को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती थी, आपका वो चैनल देखते थे, अगर उनको चैनल पसंद आता था तब वो आपको स्पॉन्सरशिप देते थे। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इससे बड़े बड़े यूट्यूबर को भी ये ब्रांड कनेक्ट का फायदा हो रहा था। जो छोटे क्रिएटर हैं उनको इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ब्रांड को लगता था कि छोटे क्रिएटर हैं, उनके अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, उनके प्रोफाइल में उतनी बात नहीं है, उतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो जो छोटे क्रिएटर थे उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी। और ये जो ब्रांड कनेक्ट था इसमें ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी नहीं हुआ है, सिर्फ जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनको ही थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। तो यूट्यूब ने अब इसी ब्रांड कनेक्ट को अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि उसने भी देखा जब ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ज़्यादा लोग इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ही इसी में एक नया फीचर ऐड किया है, वो है ओपन कॉल का। अब ये ओपन कॉल कैसे काम करता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, तो फुल वीडियो वॉच कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर शॉर्ट्स क्रिएटर अगर आप हैं तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। इससे आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इसमें आप अच्छी खासी अपनी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ओपन कॉल होता क्या है। जब ब्रांड कनेक्ट जो फीचर था उसमें ब्रांड अलग अलग क्रिएटर्स को ढूंढता था, तो उनके जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर रहते थे उनको ही इसका फायदा मिलता था। लेकिन ये जो ओपन कॉल का फीचर आया है इसमें आप ब्रांड को ढूंढ रहे हैं, इसमें ब्रांड आपको नहीं ढूंढ रहा है, आप खुद ही ब्रांड के पास जा रहे हैं, वो भी अपने YT स्टूडियो से ही। तो ये फीचर जो है वो जल्दी से ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अभी यूट्यूब ने सिर्फ इसका बताया है कि दिसंबर 2025 से ये बहुत सारे देशों में लागू कर दिया जाएगा और इंडिया में भी दिसंबर 2025 में ये आने वाला है। तो इस पे कैसे काम करना है चलिए बता देती हूँ। जब YT स्टूडियो में हम अर्न वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पर अर्न वाले में हमको दिखता है ब्रांड कनेक्ट। अब ब्रांड कनेक्ट में ही जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा ओपन कॉल। अब ओपन कॉल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रांड दिखेंगे और वो ब्रांड जो है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप टेक की कैटेगरी बनाते हैं तो अपने जो टेक से रिलेटेड ब्रांड है उनको आपको सिलेक्ट करना है। वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, किस कैटेगरी के किस प्रोडक्ट में आप अपना शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। तो अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग से रिलेटेड जो ब्रांड है उनको आपको अप्लाई करना है। तो उसमें आपको करना ये है कि आपको एक शॉर्ट्स तैयार करना है। इस ओपन कॉल फीचर्स में ये रहता है कि ब्रांड जो है अपना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, उनके प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल उस कैटलॉग में आपको दिखेगी और वो आपके YT स्टूडियो में ही शो होगा। वहाँ पर आपको सारी डिटेल दिख जाएगी कि ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ब्रांड आपको इस शॉर्ट्स को बनाने के लिए कितना पेमेंट करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है शो होती हैं कि ब्रांड आपको $100 से लेकर के $3500 तक का पे कर सकता है। वो आपके शॉर्ट्स को देखेगा, अगर उसको आपका शॉर्ट्स पसंद आता है, उसमें आपको उनको लगता है कि हाँ ये शॉर्ट्स बहुत अच्छा चलेगा, तो वो आपको अच्छा अमाउंट भी पे कर सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट्स नॉर्मल है तो आपको $100 तो मिल ही जाएंगे फिर भी। तो आपको इस पे शॉर्ट्स जरूर बनाना है। आप कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, कैसे शॉर्ट्स आपको भेजना है, उन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। आगे का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अर्निंग करना चाहते हैं, अगर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं तो आपके मिस हो सकते हैं।
ओपन कॉल में आपको अलग अलग कैटेगरी, जिस कैटेगरी के आप वीडियोस डालते हैं उस हिसाब से आपको एक कैंपेन दिखाई देगी। उस कैंपेन में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोडक्ट पे अपना शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। तो आपने एक शॉर्ट्स बना करके रेडी कर दिया है। इसमें आपको पहले से ब्रांड से कोई पूछना नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अपना एक शॉर्ट्स, अच्छा शॉर्ट्स बना करके रेडी रख देना है और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आपको सबमिट कर देना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही उस पे शॉर्ट्स बनाएंगे, बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट पे शॉर्ट्स बनाएंगे। ये देखेगा जब आपने अपना शॉर्ट सबमिट कर दिया तो ब्रांड ये नहीं देखेगा कि आपके कम सब्सक्राइबर हैं तो वो आपके जो शॉर्ट्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ब्रांड को एक अच्छा वीडियो चाहिए। वो आपके अगर कम सब्सक्राइबर है तो भी आपको ये स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, और अगर आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो भी मिल सकती है, या फिर आपका, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके शॉर्ट्स पे। अगर आपका शॉर्ट्स उतना अच्छा होगा, चाहे आपके कम सब्सक्राइबर है तो भी आपको ब्रांड कनेक्ट का फ़ायदा मिलेगा, तो भी आपको ओपन कॉल का फ़ायदा मिलेगा। ब्रांड ने अगर आपके शॉर्ट्स को अप्रूव कर दिया तो आपको मिनिमम $100 तो मिल ही जाएंगे। वो जो $100 है वो आपके एडसेंस में ऐड कर दिए जाएंगे, और ऐड होने के बाद जब आपकी पेमेंट आएगी तो उसी के साथ वो आपको मिल जाएगा। और ये जो लॉकिंग पीरियड रहता है, आपने अगर एक शॉर्ट्स बनाया है तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम वो ब्रांड उस शॉर्ट्स को यूज़ कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आपका शॉर्ट्स इतना अच्छा परफॉर्म करे कि उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे और ब्रांड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो उससे। तो आपका जो शॉर्ट्स है वो लॉकिंग पीरियड रहेगा 6 मंथ का। मतलब कोई भी ब्रांड आपके शॉर्ट्स को 6 महीने तक यूज़ कर सकता है, और 6 महीने के बाद अगर उसको रिस्पांस पसंद आता है, जो उसकी सेल बढ़ जाती है, तो वो आपको फिर से पेमेंट कर सकता है और फिर से आपके शॉर्ट्स को यूज़ कर सकता है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो छोटे क्रिएटर हैं, हमको कौन स्पॉन्सरशिप देगा। ये सभी के लिए ओपन कॉल, मतलब ये सभी के लिए है, चाहे आप छोटे क्रिएटर हो चाहे बड़े क्रिएटर हो। ये डिपेंड करता है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके शॉर्ट्स पे। आपके शॉर्ट्स में कितने व्यूज़ आ रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपका शॉर्ट्स कितना अच्छा है, कितने अच्छे से आप उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बता सकते हैं, कितने अच्छे से आपने उस प्रोडक्ट को शो किया है, उस पर डिसाइड होता है कि आपका शॉर्ट्स अप्रूव होगा या नहीं। अब एक बार अगर आपका शॉर्ट्स अप्रूव हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रांड ने आपके शॉर्ट्स को अप्रूव कर दिया है? तो आपको YT स्टूडियो में एक मेल आएगा, उसमें आपको सारी डिटेल होगी कि इतना आपको पेमेंट किया जाएगा, इतना आपको शॉर्ट्स बनाना है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी। अब किन लोगों का एक्सेप्ट होगा ये तो मैंने बता दिया। अब किन लोगों का एक्सेप्ट नहीं होगा शॉर्ट्स, अगर आपने बहुत अच्छा शॉर्ट्स बनाया है फिर भी आपका शॉर्ट्स एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपकी गलतियों की वजह से। अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका शॉर्ट्स जो है वो अप्रूव नहीं होगा? पहली गलती यह है कि अगर आप मिक्स कंटेंट डालते हैं तो ब्रांड को कंफ्यूजन होगा कि आप अगर मिक्स कंटेंट डालते हैं तो आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए वो ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी कैटेगरी के लोगों को चुनते हैं जो एक ही कैटेगरी में अपने वीडियो बनाते हैं। तो आपको यही कोशिश करना है कि आपकी एक कैटेगरी होना चाहिए। अगर आप टेक के वीडियो बनाते हैं तो टेक के ही बनाएं, अगर आप कुकिंग के बनाते हैं तो कुकिंग से ही बनाएं। मतलब आपके वीडियोस को देख करके, आपके चैनल को देख करके लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ, इनका इस कैटेगरी का वीडियोस है, इस कैटेगरी का इनका चैनल है। तो ऐसे जो चैनल होंगे उनको ज़्यादा एक्सेप्ट होने के चांस उनके बढ़ जाते हैं। अब दूसरी गलती जो आप लोग करते हैं कि आपने अपना जो डिस्क्रिप्शन है, अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसमें आपने कुछ लिखा ही नहीं है, उसमें ब्रांड को पता ही नहीं चल रहा है कि आपका जो चैनल है वो किन किन तरीके के वीडियोस बनाता है। तो सबसे पहले अपने डिस्क्रिप्शन को सुधारिए। आपके डिस्क्रिप्शन में पता चलना चाहिए कि आपका किस कैटेगरी का वीडियो है, आपको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसी तरीके से आपको भी अच्छे से अपने डिस्क्रिप्शन को लिखना है। तीसरी चीज़ है, जिन लोगों ने अपनी DP नहीं लगाई है या अपने बैनर नहीं बनाया है, उन चैनल्स को प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। तो जो प्रोफेशनल चैनल होते हैं उनके एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिनके में ना तो अच्छे से DP होगी, ना ही उन्होंने बैनर बनाया है, तो ब्रांड को लगेगा कि ये प्रोफेशनल चैनल नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, तो वो आपको अपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देगा, वो आपके शॉर्ट्स को अप्रूव नहीं करेगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं एडसेंस के अलावा भी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी जगह से आप अर्निंग कर सकते हैं, और ये स्पॉन्सरशिप अभी तक लोगों को नहीं मिलती थी क्योंकि लोग उनको सेलेक्ट ही नहीं करते थे, लोगों की नज़रों में आपका चैनल जाता ही नहीं था। लेकिन जब YT स्टूडियो से ही आपको ओपन कॉल में आप खुद ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर अपना 100% दीजिए, इतना अच्छा शॉर्ट्स बना करके दीजिए
कि ब्रांड आपके शॉर्ट्स को अप्रूव कर दे और आपको अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट होने लगेगी। और एक दो स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिल गई तो आप $100 की जगह आपको $2000 या $3000 भी आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो जल्दी से इस फीचर का हमको फ़ायदा उठाना है। जैसे ये फीचर लॉन्च होता है, इंडिया में दिसंबर में लॉन्च होने वाला है, फटाफट से इसमें अपना काम शुरू कर देना है और अच्छी खासी इनकम जनरेट करना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।